Hi, dear friends. I welcome you all in our own YouTube channel, JK Educators. So, today is Friday, and this is the time that we have chosen for revising the current affairs. तो आज हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं. तो आई होप कि आप सब मेरे साथ रेडी होंगे करंट इवेंट्स को डिस्कस करने के लिए, जो कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल and don't forget to press on a bell icon so that you never miss any important update. Now let's move to our first question. Which city topped in India Smart Cities Awards 2022? Our right answer is option number A, इंडोर. तो ये आप याद रखोगे, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स में जो टॉप करने वाली सिटी है वो है इंडोर. ये आप याद रखोगे. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. सबसे पहले आप ये याद रखोगे कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसके प्रेजेंट में मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी. ये आप याद रखोगे. एंड बेस्ट 3 स्मार्ट सिटीज में है इंदौर पहली पोजीशन, सूरत सेकंड पोजीशन एंड आगरा ऑन थर्ड पोजीशन. टॉप स्टेट्स में है एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान एंड यूपी. दीज आर द टॉप स्टेट्स एंड यूटीज में फर्स्ट पोजीशन मिली है चंडीगढ़ को. ये आप याद रखोगे. नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो इस साल न्यूज में हमें देखने को मिली. फर्स्ट जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीकन सिटी है, यहाँ पर ब्रिक्स समिट कंडक्ट की गई. ये आपको याद रखना है. हिरोशिमा जो कि जापान की सिटी है, यहाँ पर G7 समिट कंडक्ट की गई. बुडापेस्ट जो कि हंगरी की सिटी है, यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कंडक्ट की जाएगी. एंड इसके साथ हमें यासूनी नेशनल पार्क न्यूज में देखने को मिली. ये हमें देखने को मिलती है इक्वेडर में. लिकारू मिगला फुक्चे जो कि लद्दाख में पाया जाता है, यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्ट किया गया. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज में रही. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर is the award of which country? Our right answer is option number C, Greece. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो हमारे पीएम है उन्होंने फर्स्ट विजिट की कहां पर? ग्रीस में इन 40 इयर्स. एंड पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया जिसका नाम है द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर. ये इसी के साथ पीएम मोदी फर्स्ट फॉरेन हेड बने हैं गवर्नमेंट के जिनको दिया गया द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखोगी. नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हमारे पीएम मोदी को दिए गए. फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन के द्वारा हमारे पीएम को दिया गया द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर. ये आपको याद रखना है. पीएम मोदी ने रिसीव किया हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ इजिप्ट जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नील. ये भी आप याद रखोगे. एंड इसके साथ साथ चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिगोहू ये पापुआ न्यू गिनिया के द्वारा दिया गया. चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ये फिजी के द्वारा दिया गया. एंड बेकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाव ये भी हमारे पीएम को दिया गया. एंड लोकमान्य तिलक अवार्ड जो कि पुणे में हमारे पीएम को दिया गया. ये भी आप याद रखोगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Swamittwa scheme is related to which ministry? Our right answer is option number B, पंचायत राज मिनिस्ट्री. ये स्कीम क्यों न्यूज में रही? क्योंकि इसको मिला है गोल्ड अवार्ड जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023. ये हमारी स्वामित्वा स्कीम को मिला. एंड इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. एंड ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज की. ये आप याद रखोगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 was held in which country? Our right answer is option number C, इजिप्ट. नाउ लेट्स मूव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्राइट स्टार एक्सरसाइज. ये आपको पहले याद रखना, ये इजिप्ट में कंडक्ट की गई. एंड ये एक एयर एक्सरसाइज है जिसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया. इसके अलावा इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया, ग्रीस, कतर एंड इंडिया जो कि हमने देखा पार्टिसिपेट किया है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which national park got its first woman field director? Our right answer is option number D, Kaziranga National
पार्क जो कि आसाम की नेशनल पार्क है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है डॉक्टर सोनाली घोष, ये इसने क्या अब ये पोस्ट संभाला है, ये बन गई है फर्स्ट फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्नड राइनो के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देखेंगे। औरंग, मानस, नामेरी, दिब्रू शिखोवा, दिहांग पटकाई, रायमोना नेशनल पार्क्स आर फाउंड इन असम। ये आप याद रखोगे, दीज आर द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ असम। देन जिम कॉर्बेट, रोजा जी, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स आर द इंपॉर्टेंट पार्क्स फाउंड इन उत्तराखंड। इंदिरा किला, खीर गंगा, सिम्बलबारा नेशनल पार्क्स आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। कूनो, कान्हा, पन्ना नेशनल पार्क, पंच, माधव नेशनल पार्क, बंदेवगढ़, ये हमारी नेशनल पार्क्स है एमपी की। अंशी नेशनल पार्क, बंडीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनीरघाटा नेशनल पार्क, दीज आर द नेशनल पार्क्स फाउंड इन कर्नाटका स्टेट। भीतरकनिका, सिमलीपाल नेशनल पार्क, दीज आर द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ उड़ीसा। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, दीज आर द नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगरवेली नेशनल पार्क, दीज आर द नेशनल पार्क्स फाउंड इन छत्तीसगढ़। Gugamal National Park, Navaigaon National Park, Tadoba National Park, these are the national parks of MP. Hemas National Park, ये लद्दाख में पाई जाती है। कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम की नेशनल पार्क है। दक्षिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दीज आर द नेशनल पार्क्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इन नेशनल पार्क्स को आप याद रखोगे जो कि आपसे पूछी जाती है। Now next question. Which player became the first to win gold medal in athletics championship? Our right answer is option number C. Sorry, option number A, Neeraj Chopra. Now let's move to important points regarding our नीरज चोपड़ा। तो निक नेम इसको दिया गया है गोल्डन बॉय बिकॉज इट हैज वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स। अब हम उन मेडल्स को यहाँ पर रिवाइज करेंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो कि यूएसए में कंडक्ट की गई, यहाँ पर नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। डायमंड लीग 2022 में गोल्ड मेडल हासिल हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में यहाँ पर भी गोल्ड मेडल हासिल हुआ। नाउ नीरज चोपड़ा सेकंड इंडियन है आफ्टर अभिनव बिंद्रा, ये आपको याद रखना है, टू विन द गोल्ड फॉर इंडिया इन इंडिविजुअल इवेंट इन ओलंपिक्स। ये भी आपको याद रखना है, सबसे पहले इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड हासिल करने वाले हैं अभिनव बिंद्रा, ये आपको याद रखना है। एशियन गेम्स 2018 में हमारे नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल हुआ। अर्जुन अवार्ड भी दिया गया 2018 में ही। मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया 2021 में नीरज चोपड़ा को, एंड इसको साथ ही में दिया गया है पद्मश्री अवार्ड 2022। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप नीरज चोपड़ा के रिलेटेड याद रखोगे जो कि एक एथलेटिक्स प्लेयर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनम फेस्टिवल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। ये आप याद रखोगे, सबसे पहले आप याद रखोगे ओनम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड ये स्टेट केरल का स्टेट फेस्टिवल है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी गेट इट्स फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक? तो किस सिटी में बनाया जा रहा है फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक? अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ये आप याद रखोगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सस्टेनेबल सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा जो कि हैदराबाद में बनाया जा रहा है एंड इसका नाम रखा गया है हेल्थ वे, ये आप याद रखोगे। एंड इट्स लेंथ इज 23 किलोमीटर्स एंड ये 3 लेन ट्रैक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the first woman to head India mission in Pakistan? Our right answer is option number A, Geetika Shrivastava. Now let's move to important points। आप ये याद रखोगे गीतिका श्रीवास्तवा 2005 की बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है एंड इसको अभी हाल ही में दिया गया ये चार्ज, ये न्यू चार्ज इसको दिया गया कि जो डी अफेयर्स इन इस्लामाबाद पाकिस्तान को हेड करेगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। ये आप याद रखोगे, करंट में ये इंडिया में हेल्ड की जाती है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट
समिट्स आप याद रखोगे। G20 समिट 2023 इंडिया में कंडक्ट की जा रही है एंड G20 समिट 2022 ये इंडोनेशिया में, इससे पहले इंडिया से पहले इंडोनेशिया के पास थी। तो G7 समिट 2023 ये हिरोशिमा जापान में, G7 समिट 2022 जर्मनी में, ब्रिक्स समिट 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स समिट 2022 चाइना में, COP28 समिट 2023 ये दुबई यूएई में, COP27 समिट 2022 शर्म अल शेख इजिप्ट में, सिक्स्थ बिमस्टिक समिट 2023 ये बैंकॉक थाईलैंड में एंड फिफ्थ बिमस्टिक समिट 2022 कोलंबो श्रीलंका में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट समिट्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। Who unveils the world's first 100% ethanol fuel car? Our right answer is option number D, Nitin Gadkari. Now let's move to important points. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari launched the world's first 100% ethanol fuel car in New Delhi. तो ये आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Which country will be hosting the 71st edition of Miss World 2023? This is our India. Option number B is our correct option, जो कि कश्मीर में कंडक्ट की जाएगी पहली बार। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान से है। मिस यूनिवर्स 2022 आरबोनी गैब्रियल जो कि यूएसए से है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज सांधू जो कि पंजाब से है, बिलोंग करती है। मिस वर्ल्ड 2022 कारोलिना बिलावक्शा जो कि पोलैंड की है। मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती है। मिस इंडिया जो कि यूएसए में कंडक्ट किया 2022 में, ये आर्या वालवेकर को मिला। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 ये दिविता रॉय जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती है। तो ये आप याद रखोगे। Who clinched the title of Miss Earth India 2023? Our right answer is option number A, प्रियान सेन। प्रियान सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 अवार्ड हासिल कर गई। ये बिलोंग करती है जयपुर राजस्थान से एंड अब ये होस्ट करने वाली है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है एट मिस अर्थ 2023 जो कि पीजियन इवेंट हो जाएगा वियतनाम में, जो कि दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। When is National Sports Day celebrated every year? Our right answer is option number C, 29th of August. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अभी हमने ये देखा, ये इवेंट हेल्ड किया जाता है 29th ऑफ अगस्त। ये आपको याद रखना है। क्यों ये 29th ऑफ अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज टू पे ट्राइब्यूट टू द एंडोरिंग लेगेसी ऑफ मेजर दयानचंद। ये आपको याद रखना है क्योंकि मेजर दयानचंद एक ऐसे पर्सन है जिसने इंडिया के लिए जीते हैं 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, फर्स्ट इन 1928, 1932 एंड 1936। ये आप याद रखोगे। एंड मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में शरद कमल को मिला। नाउ लेट्स मूव टू, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करोगे ताकि आप एग्जाम में इनको सही मार्क कर आओ। तो लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरे ये सेशंस अच्छे लगते हैं और आपको यहाँ पर सीखने को कुछ मिलता है तो आप इन सेशंस को लाइक किया करें एंड आप इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। एंड आपकी एक लाइक एंड आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करता है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर।